गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, राइट, जिसमें हमने सीखा है कि अभी तक हमें किन किन चीज़ों से अपने खाने को बचाना है, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, इनसे बचाने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि प्रिजर्वेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस किस चीज़ से वो खराब होते हैं और कब खराब होते हैं, जब उसमें मॉइस्चर होता है। जब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है किसी भी चीज़ में तो उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं या फंगाई जो होती है, फफूंदी जो होती है वो अटैक करती है, राइट। इसीलिए हमें चीज़ों को ड्राई स्टोरेज करना पड़ता है। ड्राई स्टोरेज मतलब ऐसे बर्तन में रखो कि नमी उस तक ना पहुँचे, राइट। अभी देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर। सीधी सी बात है कि हम पूरी लाइफ टाइम के लिए खाना प्रिजर्व कर नहीं रख सकते। एक टाइम पीरियड तक कर सकते हैं बट पूरी लाइफ के लिए प्रिजर्व करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। बट व्हेन वी प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम by making it difficult for bacteria and fungi to reach it and grow on it। हम पूरी लाइफ के लिए तो चलो नहीं कर सकते बट क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम इसको रोक सकते हैं, खाना खराब होने से रोका जा सकता है फॉर क्वाइट सम टाइम, कि कुछ टाइम के लिए तो हम इसको खराब होने से रोक सकते हैं। बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट, बाय मेकिंग मतलब कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया के लिए या फंगाई के लिए ये मुश्किल हो जाए, उसको खराब करना मुश्किल हो जाए। द प्रोसेस, अभी देखिए अगर आपसे प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन पूछी जाए फूड प्रिजर्वेशन की, तो आपको ये ब्लैक में जो हाईलाइटेड है ये पूरी की पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, पूरी स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी, ओके। The process in which food materials are given with a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation। The process, ऐसी कोई process in which, जिसमें क्या करते हैं, food materials are given with a suitable physical and chemical treatment, जिसमें food material जो भी खाने का सामान होता है उसको क्या करते हैं, एक suitable physical, suitable मतलब इस बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें फंगस या फिर बैक्टीरिया अटैक नहीं करेंगे, ऐसी सूटेबल फिजिकल, फिजिकल मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल। और केमिकल ट्रीटमेंट, कोई केमिकल ट्रीटमेंट मतलब कुछ उसमें मिला देना। लाइक अगर आप जो हमारा दूध होता है, आप अपनी मदर से पूछना कभी कि अगर दूध को बचाना होता है, जैसे कई बार फटने लग जाता है, तो आपकी मदर क्या करती है, उसमें थोड़ा सा ना मीठा सोडा डाल देती है, मीठा सोडा डाल देती है, जिससे खाना जो दूध है वो खराब नहीं होता, फटता नहीं है। और ज़्यादा अगर स्मेल आ रही होती है तो क्या करते हैं, मीठा सोडा डाल दिया दूध में तो वो फटता नहीं है, खराब नहीं हो जाता। तो इस तरीके से क्या करना है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हमने जो मीठा सोडा दूध में डाला एक तरह से ट्रीटमेंट हो गया उसके लिए, राइट। टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, उनको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फूड प्रिजर्वेशन, कि हम फूड मटेरियल को एक सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसको खराब होने से बचाया जा सके। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। जो अलग अलग तरह की खाने की चीजें हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग तरीका होगा। अगर किसी चीज को बचाने के लिए हमें चीजें अलग अलग हैं तो हम उनका तरीका भी अलग अलग होगा, है ना। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब चलो देखते हैं कि कुछ तरीके जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो आपको ये सारे मेथड्स बताने पड़ेंगे, ओके। फर्स्ट है हीटिंग। हीटिंग मतलब उसको गर्म करना, क्योंकि देखो मॉइस्चर होता है तभी बैक्टीरिया या फंगाई अटैक करती है, राइट। अगर वो मॉइस्चर ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा,
ना बैक्टीरिया अटैक करेगा, ना फंगाई अटैक करेगी, ना इंसेक्ट अटैक करेंगे, राइट। हो गया ना हमारा सॉल्यूशन। तो ये एक तरह से फिजिकल ट्रीटमेंट है। हीटिंग फूड किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई। हीटिंग फूड मतलब खाने को गर्म करना। गर्म करना ये नहीं है कि आग पे रखो या फिर किसी और तरीके से। देखना ये है कि अब इन्हें हीट करना कैसे है, इन तक हीट पहुंचानी कैसे है। जो हीटिंग है उससे क्या होता है, फूड में जो भी स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होती है, फंगाई होती है, वो क्या हो जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है। एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गोइंग बैड। और क्या करती है ये हीटिंग, क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जब बैक्टीरिया या फंगाई मर गए तो उससे फूड खराब होगा ही नहीं, तो हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब होने से बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बॉयल मिल्क द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट्स किल्ड। जब हम दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है, इतने ज्यादा टेम्परेचर में जो उसमें खराब दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म होने के बाद मर जाते हैं। हमारे जो दूध का टेम्परेचर होता है वो गर्म करने के बाद इतना हो जाता है कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए जो बॉइल्ड मिल्क है यानी कि उबाला हुआ, जो उबाल दिया हुआ दूध होता है वो लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। सेकेंड देखिए ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। सुखाना किसमें, सन की हीट में सुखाना, राइट। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशन। जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है, जो खाने को खराब करने वाले बैक्टीरिया है, वो क्या है, ड्राई कंडीशन में काम नहीं करते, यानी ये बढ़ते नहीं है। अगर कोई चीज़ ड्राई है, जब तक मॉइस्चर होगा वो खराब करेंगे, लेकिन जब वो सूखे होंगे, ड्राई फॉर्म में होंगे, तो बैक्टीरिया क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, मैनी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर्स एंड जिंजर कैन बी प्रिजर्व्ड इन आवर होम जस्ट बाय ड्राइंग देम इन सन। इन तरह के जैसे स्पिनच हो गया, मेथी हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, जिंजर हो गया, इनको हम धूप में रख के सुखा सकते हैं और लंबे टाइम तक इनको बचा के रखा जा सकता है। सन की हीट में क्यों रखा, द सन्स हीट मतलब सूरज की जो गर्मी है, रिमूव्स वाटर यानी कि मॉइस्चर को खत्म कर देती है फ्रॉम दीज फूड मटेरियल्स एंड मेक देम ड्राई। वो फूड मटेरियल से क्या करती है, पानी को रिमूव कर देती है, मॉइस्चर को रिमूव कर देती है और क्या करती है, उन्हें ड्राई बना देती है, सूखा बना देती है। फिश इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग मेथड। और जो फिशेज होती हैं वो भी कैसे सुखाई जाती हैं, मतलब सन हीट में उनको ड्राई किया जाता है ताकि उनको सड़ने से बचाया जा सके। ओके। थर्ड मेथड इज कूलिंग। या तो आप एक्सट्रीमली गर्म कर दो किसी चीज को, तब बैक्टीरिया मर जाएंगे, या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा ठंड कर दो, तब भी बैक्टीरिया वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया एंड फंगाई वर्क्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर एक्यूरेट टेम्परेचर होता है जिसमें हम आसानी से जी सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमें ठंड लगती है, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम गर्मी सहन नहीं कर पाते। तो वो बीच का जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, जिसमें हम क्या करते हैं, इजीली रह पाते हैं, ठीक है। ना ज्यादा गर्मी लगती है, ना ज्यादा सर्दी लगती है। लेकिन अगर ज्यादा गर्मी कर दी जाए या ज्यादा ठंड कर दी जाए तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट गेट एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन हैविंग लो टेम्परेचर। जैसे कि ज्यादा गर्मी में नहीं फलते, नहीं फूलते, ना इंक्रीज होते, तो उसी तरीके से जब कोल्ड कंडीशन होती है तब भी बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ग्रो नहीं करते। इसीलिए क्या करते हैं, व्हेन फूड लाइक मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर केप्ट इन कूल प्लेसेस लाइक रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज होता है, हम क्या करते हैं उसमें हमारी सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स हैं या कुक्ड फूड जो होता है उसको स्टोर करते हैं ताकि बैक्टीरिया ठंड में ग्रो ना कर पाए। दे डू नॉट गो बैड इजिली। और जब हम उन्हें कूलिंग एरिया में रखते हैं या कूल प्लेस पे रखते हैं तो क्या होता है, वो खराब नहीं होते। फिश एंड मीट कैन बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर्स फॉर मंथ। बहुत ज्यादा बर्फ रखो
और उसमें मछली या जो भी मीट वगैरह है आप उसको स्टोर करके रख सकते हो मंथ्स तक के लिए, वो सड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हीट करके, ड्राई करके, कूल करके क्या कर सकते हो, फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, आज का आपका यही होमवर्क है, आप अच्छे से इन चीजों को पढ़िएगा। ओके, और ये जो प्रोसेस है आप इसको क्या करोगे, लिखोगे अपनी नोटबुक में और इसको याद भी करोगे। ओके क्लास, थैंक यू।